नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और डायनासोर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार और पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और जांगो। जनाब, मुझे मिनिस्टर राय साहब से मिलना है। क्या वो बंगले में हैं? कल आना। जनाब, बड़ी दूर से आया हूँ, निराश ना कीजिए, मैं उनका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जाओ, ज़्यादा वक्त ना लगाना। श्रीमान, कोई रामदीन नामक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ओह, रेजर से मेरा गाल कट गया। श्रीमान, ये बैंडेज लगा लीजिए। जनाब, हमने अपने इलाके के चौराहे पर एक मूर्ति स्थापित की है। उसका अनावरण हम आपसे करना चाहते हैं। मुझे खुशी होगी। मंत्री जी, वो इलाका उग्रवादियों का गढ़ है। मैं आपको वहां जाने की राय नहीं दूंगा। नेता जनता से अलग कैसे रह सकता है? रामदीन, कल मैं वक्त पर वहां पहुंच जाऊंगा। शुक्रिया जनाब। दूसरे दिन। ड्राइवर, चलो। मैं पब्लिक की बदौलत कुर्सी पर हूँ, उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मिनिस्टर राय की जय हो। वाह, इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी। तभी अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। तुम मेरे कैदी हो, उस वैन में बैठो जल्दी। हमारा प्लान कामयाब रहा। जांगो खुश होगा। कुछ दूर पर बैट्समैन ने बल्ला घुमाया और ये छक्का। वाह। ओह, बिजली गुल। अच्छा हुआ तुम सारा दिन क्रिकेट मैच देखते रहते हो, इससे बिजली का बिल ज्यादा आता है। अब टीवी को भी कुछ देर राहत मिलेगी। चाचा चौधरी टेररिस्ट मिनिस्टर राय का अपहरण करके ले गए हैं। ओह। साबू, आओ। राय एक अच्छा समाज सेवक था। हमें उसके निवास स्थान पर जाकर पता लगाना चाहिए। अंदर मंत्री का पुराना नौकर होगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या खबर है? चाचा चौधरी, अपहरणकर्ता मिनिस्टर राय के बदले में 12 टेररिस्टों जो कि आजन्म कैद की सजा भुगत रहे हैं, उसको रिहा करने की मांग कर रहे हैं। मिनिस्टर को कहाँ कैद कर रखा है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। देखो, रॉकेट को सूंघ रहा है। वो मिनिस्टर का रेजर है। सेव करते वक्त मेरे मालिक का चेहरा कट गया था। कुत्ता खून सूंघ रहा है। इंस्पेक्टर, पता चल गया। रॉकेट के पीछे चलना चाहिए। टेररिस्टों का चीफ जांगो। राय, अगर तुम्हारी सरकार ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम तुम्हें कल मार डालेंगे। जांगो, हिंसा से कोई समस्या नहीं होगी। जांगो, हिंसा से कोई समस्या का हल नहीं होगी। भारत के टुकड़े करके हम एक प्रभुत्व संपन्न राज्य लेंगे। मैं उस देश का प्रेसिडेंट बनूंगा। तभी रॉकेट छलांग लगाता है। कुत्ता, जरूर ये पुलिस का होगा। धाए। ओह, वो दूसरी खिड़की से निकल गया। जांगो, तुम्हारे अड्डे का पता चल गया है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर, मेरा जवाब ये है। कड़म्ब। साबू, हम उनका ध्यान अपनी तरफ लगाए रखते हैं। दूसरी तरफ से तुम सुरंग खोदकर उन तक पहुंचने की कोशिश करो। वक्त कम है, मुझे जल्दी खुदाई करनी होगी। जांगो, मातृभूमि माँ के बराबर होती है, उससे धोखा ना करो। उसके टुकड़े करने का विचार छोड़ दो। कैसी माँ, कैसी मातृभूमि? रट रट रट। सर्राट। ओह, मैं थक गया हूँ, लेकिन ये वक्त आराम का नहीं। मुझे खोदते रहना चाहिए। अब मैं टेररिस्टों के मकान के नीचे तक पहुँच गया हूँ। चीफ, हमारे विदेशी कनेक्शन की तरफ से हुक्म आया है कि कैदी को मार दिया जाए। सॉरी, तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं, तुम मरने जा रहे हो। तभी धड़ाक। ये कौन है? रट 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 रट। गिरगिटो, हटो। राय साहब, आप आजाद हैं।
शाबाश साबू, तुमने सचमुच बहादुरी का काम किया है। सिपाहियों, उन मुजरिमों को गिरफ्तार कर दो। मगर जांगो कहाँ है? उसने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली है। ये जगह सुनसान है, हम वापस शहर कैसे जाएंगे? रॉकेट हमें रास्ता दिखाएगा, उसके पीछे चलो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और डायनासोर। आरगरा। कुंदन, गोली चलाओ। ओह, शेर का शिकार करने आए थे, मगर ये तो कुछ और सामने आ गया। गोलियां उस पर असर नहीं कर रही है। ठाए ठाए ठाए। आगरा, बचाओ। वो उन दोनों को हड़प गया। वो मेरे पीछे आ रहा है, लगता है इसकी भूख नहीं मिटी। वो शहर की तरफ आ रहा है। कड़ाक। मास्टर जी, मैंने जंगल में डायनासोर देखा, वो शहर की तरफ आ रहा है। रोहन, तू बेवकूफ़ का बेवकूफ़ रहा। क्लास में मैंने कितनी बार पढ़ाया है कि डायनासोर हजारों साल पहले इस धरती से लुप्त हो चुके हैं। तब मैंने जो देखा वो क्या था? बेटा रोहन, घर आ गया। पिताजी, मैंने एक विशाल डायनासोर देखा। तुम जो बार बार फिल्म जुरासिक पार्क देखते थे, तो उसका असर तुम्हारे दिमाग पर होना ही था। मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा। मुझे चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। चाचा जी, क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? कहो रोहन। अगर आप जल्दी उसे नहीं रोकेंगे तो डायनासोर सारे शहर में बर्बादी मचा देगा। क्या तुमने डायनासोर कहा? ये लड़का हमें बेवकूफ़ बनाने आया है। रुको साबू, हमें उसकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। रोहन, तुमने उसे कहाँ देखा है? कुंदन और बेहराम जंगल में शिकार करने गए थे। कौतूहल से मैं भी उनके साथ हो लिया। वहां अचानक विशालकाय जीव निकला और दोनों शिकारियों को निगल गया। ये कहानी कहने के लिए मैं जान बचाकर भाग गया। हो सकता है कि हजारों सालों से डायनासोर का एक अंडा समुद्र में पड़ा रहा हो। लहरों से जब वो तट पर पहुंचा तो उसमें से जीव निकल आया जो बड़ा हो गया है। इससे पहले कि वो कहीं जाने ले, हमें उस दैत्य को मारना होगा। राहेन, हमें तुम वहां ले चलो जहां तुमने उस विशाल जीव को देखा है। उधर। ओह, वो भैंस को हड़पने जा रहा है। वो नरक लोक से आया लगता है। वो अब मेरी ओर बढ़ रहा है। ओह, वो बहुत ताकतवर है, सपाट। आगरा। मेरी तलवार। साबू, इसे पकड़ो। अब मैं उस पर वार कर सकता हूं। आगरा। धड़ाक। आगरा। भ भ भ। क्या उसे समुद्र में बहाऊं? वो मर गया। नहीं, मरा हुआ डायनासोर ज्यादा कीमती होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग को सूचना देते हैं। वे उस जीव पर रिसर्च करेंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बीनी का मोटापा। उस भार तोलने की मशीन पर अपना वजन तोल लूं? टिकट बाहर आ गया। जरा देखना क्या लिखा है। इस पर लिखा है कि एक समय में एक व्यक्ति मशीन पर चढ़े, दो नहीं। इसका मतलब है मेरा वजन बहुत ज़्यादा है। मुझे किसी स्लिमिंग क्लब का मेंबर बन जाना चाहिए। मर गए, उसका तो बहुत खर्चा होगा। बिली, तुम वो क्यों नहीं करती जो मेरी माँ करती थी? वो बर्तन साफ करती थी, झाड़ू देती थी, कपड़े धोती थी, घास काटती थी, भैंस को नहलाती थी। ये एक अच्छा व्यायाम है और मोटापा घटाता है। लेकिन क्लब में कई औरतें भी मिलती हैं जिनसे चटपटी बातें करने के साथ व्यायाम भी होता है। गामो, उस महिला ने कीमती जेवर पहने हैं। हामो, जाओ और सुनसान जगह पर उसे लूट लो। मैडम, रुकना। फिर कभी। अभी मैं अपना वजन घटाने स्लिमिंग क्लब जा रही हूँ। तुम्हारा कुछ भार तो मैं कम कर सकता हूँ। अपने जेवर उतार कर मेरे हवाले करो। लो। मगर मेरी जेब में जो भार है वो कम नहीं हुआ। इस औरत का मतलब उसकी जेब में जो रुपए हैं उनसे है। वो भी निकालो। वो ये रहा। जेवर वापस करो, जल्दी। गामो, उसने तो पिस्तौल निकाल लिया।
बेवकूफ, उस पिस्तौल में जंग लगा है, उससे चूहा भी नहीं मर सकता। उस औरत को लूटने मैं जाता हूँ, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मुझे पता है कि तुम्हारे पिस्तौल से चूहा भी नहीं मर सकता। तब फिर मैं इसे फेंकती हूँ। धड़ाक। तुमने उस तुम्हें उसने दिन में तारे दिखा दिए। एक स्लिमिंग क्लब आगे है। फालतू चर्बी हटाएं, स्लिमिंग क्लब अपनाएं। मुझे क्लब की मालकिन से मिलना है। वो रही। मुझे किसी ऐसे क्लब में जाना चाहिए जिसकी मालकिन मुझसे दुबली हो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जल कन्या। रोशनलाल, तुम्हारी अंगूठी बड़ी चमक रही है। डायमंड की जो है? तब तो कीमती होगी। हाँ, 20,000 रुपए की है। शादी पर मेरे ससुर ने ये उपहार में दी थी। अच्छा, चलता हूँ। शादी मुबारक हो। धन्यवाद। ये झील कितनी शांत और खूबसूरत है। इसके पास से गुजरना मुझे अच्छा लगता है। बचाओ, बचाओ। ओह, वो महिला डूब रही है। बचाओ, मैं आ रहा हूँ। मुझे जल्दी उस तक पहुंचना चाहिए, वरना एक जान चली जाएगी। तुम हंस रही हो? क्या तुम्हारी जान खतरे में नहीं थी? पानी के अंदर हवा से भरी एक ट्यूब मुझे सहारा दे रही है, इसलिए मैं डूब नहीं सकती। तब क्या तुमने मेरे साथ मजाक किया था? नहीं, अपनी कीमती अंगूठी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो पानी में ही तुम्हारी कब्र होगी। ये लो। तुम अक्लमंद लगते हो। थोड़ी देर बाद ये झील कितनी सुंदर है। बचाओ, बचाओ। धीरज रखो, मैं एक अच्छा तैराक हूँ, तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। अपनी घड़ी मेरे हवाले करो, ये इम्पोर्टेंट है। तभी तुम्हारी कलाई पर जच नहीं रही है। थोड़ी दूर पर रॉकेट, धीरे चलो। चचा चौधरी, वहां झील पर एक चालाक औरत ने मुझे लूट लिया है और अंगूठी भी ले ली है। मेरी घड़ी ले ली, मेरी चेन छीन ली। रॉकेट, चलो जरा हम भी झील की तरफ घूम आए। बचाओ, बचाओ। मैं तुम्हारी जान बचाने आया और तुम मुझे पिस्तौल दिखा रही हो। मैं डूबकर मर नहीं सकती। हवा भरी ट्यूब मुझे सहारा दे रही है, लेकिन तुम्हारे पीछे मगरमच्छ तुम्हें हड़पने आ रहा है। मगरमच्छ? कहाँ? ओह, वो गोता मार गया। डिप। क्यों ना इसका सहारा पंक्चर कर दिया जाए। ओह, ट्यूब में से हवा निकल रही है। मैं पानी के अंदर जा रही हूँ। बचाओ, मैं तैरना नहीं जानती। मजाक कर रही हो? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अपना हाथ बढ़ाओ, किनारे की तरफ चलते हैं। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुका सकती हूँ? उन सब की चीज़ें वापस करके। मेरी अंगूठी, मेरी घड़ी, मेरी सोने की चैन। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गाउस और उसका बेटा। मेरा बेटा राहु स्कूल से आ गया। डैड, ये मेरी रिपोर्ट बुक है। वाह, कितनी अच्छी है तुम्हारी रिपोर्ट। गणित में फेल, इंग्लिश में फेल, जनरल नॉलेज में फेल, सब में फेल। बेटा, जो स्कूल के इम्तहान में फेल होता है वो आगे चलकर हमारे डकैती के धंधे में पास होता है। मगर डैड, मेरे सहपाठी मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। मुझे किसी भी तरह पास होना है। गोमा, मेरे बेटे राहु के टीचर को पकड़ कर लाओ। ठीक है चीफ। स्कूल को चलो। आज किसकी शामत आई है? मास्टर बनारसी दास की। उसने राहु को फेल करने की गलती की है। छोकरे, मास्टर बनारसी दास कहाँ मिलेगा? वो सामने जा रहे हैं। मास्टर, तुम्हें राहु के डैडी के पास चलना है। ओह, मैं खुद उनसे मुलाकात करना चाहता था। उनका बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर है। अगर श्री गाउस अपने बेटे के लिए थोड़ा वक्त निकालकर उसे होमवर्क कराएं तो वो अगले साल जरूर पास हो सकता है। अगले नहीं, उसे इसी साल पास होना है। ये कैसे हो सकता है जनाब? राहु की उत्तर नोट्स बुक्स कोरी थी। सिर्फ उसका नाम उस पर लिखा था, वो भी गलत। मास्टर, मैं अपने बेटे मास्टर, मैं अपने बेटे को 3rd डिवीजन पास कराने के लिए तुम्हें 1 लाख, सेकेंड डिवीजन 2 लाख और फर्स्ट डिवीजन के 3 लाख रुपए दूंगा। मूर्ख,
अगर पैसों से शिक्षा खरीदी जाती तो दुनिया के सारे अमीर एमए और पीएचडी होते। मैं जा रहा हूँ। डैड, गोमा, उस टीचर को गाड़ी के नीचे कुचल दो। ये काम हो गया समझो। कुछ लोग समझते नहीं कि शिक्षा मेहनत और लगन से आती है। वो जा रहा है, उसे टक्कर मारो। सर्राट। साबू, उसे बचाओ। धड़ाक। आप सुरक्षित हैं। वो बुढ़ा बच गया। गाड़ी मोड़ो और उसे दोबारा टक्कर मारो। वो लंबा आदमी मास्टर के आगे खड़ा है, तो पहले उसे मारो। मैं इसे रोकने में कामयाब हो गया। हु हुब्बा। जाओ। कड़क। साबू, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। सर, आप मुझे कोई कहानियाँ की किताबें दे देना। मास्टर, तुम? हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा बेटा अगले साल ही पास हो सकेगा, इस साल नहीं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू के ऑटोग्राफ। रुको, बाप रे, भागो। शुक्र है खच्चू राम से पीछा छूटा। ओह, दरवाजे पर कुत्ता है, इधर से जाना मुसीबत मोल लेना है। पीछे से अंदर घुसने की कोशिश करनी चाहिए। कच्चू, तुम यहाँ भी आ गए। ऑटोग्राफ प्लीज। मैं समझा तुम छड़ी से मुझे मारने आ रहे हो। शुक्रिया। मुझे क्रिकेट खिलाड़ी, फिल्म्स स्टार्स, शायर, लेखकों और दूसरे मशहूर लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठे करने के शौक है। साबू कहाँ है? मैं उसके भी ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। उसे जुकाम है। ऑटोग्राफ उसने हाथ से करने हैं, ना कि नाक से। वो सामने पार्क में आराम कर रहा है। साबू, तुम्हारे ऑटोग्राफ के बगैर ये किताब अधूरी रह जाएगी। प्लीज एक एहसान कर दीजिए। आ आ आ छी। धप। चाचा चौधरी, मैं ऑटोग्राफ लेने ही वाला था कि साबू को छींक आ गई। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। मैं समझ गया, वैसा ही करूँगा। ऑटोग्राफ प्लीज। हुर्रे, ऑटोग्राफ हो गए। आ आ आ छू। मेरी ऑटोग्राफ बुक। तभी उसे ठोकर लग जाती है। औ, आखिर कामयाबी मिली। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सरस्वती देवी का स्कूल। कबाड़ी, रद्दी पेपर, खाली बोतलें, पुरानी फालतू चीजें। मैं अभी आती हूँ। हमारे घर में ये फालतू है, इसे ले जा सकते हो। चाची आज गुस्से में है। आइए बाहर कहीं घूम आते हैं, जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। साबू, फैमिली लाइफ में ऐसे खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं। तुम कुंवारे हो, इसलिए आज़ाद हो। प्रिंसिपल सरस्वती देवी, उदास क्यों हो? सेठ गोक मेरा स्कूल खाली कराना चाहता है। वो यहाँ डिस्को क्लब खोलना चाहता है। इमारत खाली कराने का जिम्मा टांको धमाका सिंह ने लिया है। उसने मुझे कल तक का नोटिस दिया है। वो अनपढ़ है ना, इसलिए विद्या की कद्र नहीं जानता। सरस्वती देवी, क्या तुम साबू को अपने स्कूल में एडमिशन दे सकती हो? स्कूल बच जाएगा। खुशी से, मगर हर स्टूडेंट को यूनिफॉर्म में आना पड़ता है। स्कूल के डिसिप्लिन का सवाल है। ठीक है, कल से साबू इस स्कूल में रेगुलर आएगा। दूसरे दिन, चाचा चौधरी, साबू यूनिफॉर्म में है। वो स्कूल जाने लगा है। इधर धमाका सिंह, ये रहे 50,000 रुपये, बाकी काम होने पर। सेठ गोक, तुम्हारा काम हो गया समझो। गोलियों की आवाज़ सुनकर बूढ़े प्रिंसिपल और उसके विद्यार्थी भाग खड़े होंगे। तुम मज़े से वहाँ डिस्को क्लब खेलना। मुझे आता देखकर दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन दरवाज़ा तोड़ा जा सकता है। रट 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 रट। अरे रे, रुको। स्कूल के एक स्टूडेंट स्कूल के एक स्टूडेंट को शोर पसंद नहीं है। अगर वो बाहर आ गया तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक मामूली स्टूडेंट मेरा क्या बिगाड़ सकता है? हटो। रट 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 रट। तुमने हमारे अध्ययन में विघ्न डाला। और साबू जो है वहाँ पर डाकू धमाका सिंह को सबक सिखा देता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कॉमिक्स जो है
यहाँ पर इसके पेजेस जो है वो है ही नहीं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कार और स्टार। जवान, तुम इतनी परेड करते हो, फिर भी तुम्हारे बूट नहीं घिसते? क्योंकि मेरे बूटों के तलों में स्टार्स लगे हुए हैं। क्यों ना मैं भी स्टार्स खरीद कर मोची से अपना जूते में लगवा लूं? कहिए चाचा जी, कैसे आना हुआ? गणपत, मुझे स्टार्स खरीदने हैं। लीजिए एक डब्बी स्टार्स। ध्यान रखना, अगर कोई स्टार जमीन पर गिर गया तो किसी का पांव जख्मी होने का खतरा है। सड़क पार कर लूं? पोलपोट, एक्सीलेटर दबाओ। तभी धड़ाक। बचाओ! उठिए भाई साहब, गलती हो गई, हमसे माफी मांगते हैं। मेरा बटुआ, उसमें से 5,000 रुपये थे। ये रहा। जब कोई कार की टक्कर से गिरता है तो भौचक्का हो जाता है, उस वक्त आसानी से उसकी पॉकेट मारी जा सकती है। वाह चालकोट! एक और शिकार आ रहा है, टक्कर मारो और उसे जमीन पर लेटा दो। वो भाग रहा है, एक्सीलेटर और दबाओ। और तभी टायर पंक्चर हो गया। चाचा चौधरी के स्टार्स गिर जाते हैं। फटाक फटाक। मेरा बटुआ! वो दोनों बेहोश हो गए हैं, अपने पैसे ले लो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू और मगरमच्छ। शेखर, आज समुद्र के किनारे पिकनिक मनाई जाए। ठंडी हवा ने मन को शीतल कर दिया है। क्यों? क्यों? क्यों गोगो? हाँ पापा, तुम्हारा मनपसंद कैसेट 2 in 1 में लगा दिया है। कविता, कुछ खाने के लिए भी निकालो, मैं तुम्हारे लिए मक्खन टोस्ट बना रही हूँ। गोगो का ध्यान समुद्र में बहते फूल आकर्षित करते हैं। वो उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरे क्षण बच्चा लहर की चपेट में आ जाता है। वाओ! वाओ! गोगो! बेटा, मैं आ रहा हूँ। वाओ! वाओ! पानी के अंदर मगरमच्छ आगे बढ़ता है। ओ मेरा पैर! मेरा पति पानी के अंदर खींचा जा रहा है। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? ये कैसा हंगामा है साबू? समुद्र में कूद जाओ। अगर मेरे पहुंचने से पहले वो पानी के अंदर चला गया तो काम मुश्किल हो जाएगा। दोस्त, मेरा हाथ थामो। मेरा पैर मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। पानी में उसकी ताकत हाथी से ज्यादा होती है। साबू पानी में डुबकी मारता है। साबू दरिंदे की पूंछ मड़ोड़ता है तो वह दर्द से करहा उठता है और शिकार को छोड़ देता है। तुम तट पर जाओ, मैं बच्चे को देखता हूँ। ओह, वेल मछली बच्चे को निगलना चाहती है। तभी पानी की ऊंची लहर बच्चे को उछाल देती है। अगर वो लहर के इस तरफ गिरा तो बच जाएगा, उस तरफ गिरते वेल के मुंह में, उस तरफ गिरा तो वेल के मुंह में चला जाएगा। शुक्र है। मम्मी, पापा, गोगो, आओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है खतरनाक नॉक्स। वाह, तराउट वाला मलाई युक्त दूध और खुशबूदार दार्जिलिंग चाय। चाचा जी, साथ में कुछ आलू के पराठे मिल जाएं तो कितना अच्छा होता, और चाय के साथ मक्खन लगे टोस्ट होते तो तबीयत खुश हो जाती। अब तुम सारे दिन यहाँ बैठकर गप्पे ही हाँकोगे या बाहर भी जाओगे? भगवान बैठे ही तो हैं, तुमसे कुछ मांग तो नहीं रहे। और क्या मांगोगे? इतनी चीजें तो गटक गए हो। कह देती हूँ, घर में राशन का सारा सामान खत्म है। साबू, खिसको, अब यहाँ बैठना मुश्किल है। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? इस इलाके को क्या कहते हैं? मधुमक्खी बाजार। बड़ा अजीब नाम है। क्यों? जब मुर्गे वाली गली और बिल्ली मारान हो सकता है तो मधुमक्खी बाजार क्यों नहीं? ध्यान से चलना, शहद की बड़ी बड़ी मक्खियाँ उड़ रही है। मधुमक्खी भी कोई डरने की चीज है? काट गई तो मुंह सोचकर कुप्पा हो जाएगा। वो आई, मैंने तुम्हें कहा था ना। फटाक। चल दफा हो। वो फिर आएगी। इन मधुमक्खियों का मिजाज बहुत गर्म होता है। अगर दोबारा आई तो मसल कर रख दूंगा। फिर आ गई। मम। फटाक। ओह, बचकर निकल गई।
साबू, वो मधुमक्खी नहीं, कोई और चीज थी। देखो, उसका बदला आकार कई गुना बड़ा करके झपट रही है। सर्राट, बच गए। पर अब वो दुगुने वेग से झपट रहा है। हमारे धरती पर कोई मानो तुम्हारी तरह नहीं उड़ सकता। तुम हो कौन? मैं नॉक्स हूँ, सुदूर अंतरिक्ष में बाल कोजे ग्रह पर रहने वाला। मैंने वहाँ अनेक आतंकपूर्ण काम और सैकड़ों लोगों की हत्याएं की थी। इसलिए वहाँ के शासक ने मुझे बालकोजे ग्रह से निकाल दिया। तब से मैं निरुद्देश्य में भटक रहा हूँ। हम तो समझते थे कि आतंकवाद सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही है। चाचा जी, नॉक्स भाग गया। नहीं तो इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाता, मैं उसे कीड़े की तरह मसल कर रख देता। नहीं साबू, वो भागा नहीं है, अगले किसी खतरनाक हमले की योजना बना रहा है। वो दूर से इतने वेग से आएगा कि तुम उससे टकराते ही गिर जाओगे। लड़ाई का ये उसका अपना ढंग है, और इस बार वो चुकेगा नहीं। तब क्या करना चाहिए? फिलहाल तुम जितना तेज भाग सकते हो भागो। भाग रहे हैं डरपोक। साबू, वो ड्रम उठा लो। चाचा जी, मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं। नॉक्स तो सचमुच तूफानी रफ्तार से आ रहा है। खून, मुझे खून चाहिए, बहुत प्यासा हूं। और साबू उस ड्रम को नॉक्स की तरफ फेंक देता है। कड़म! मैं ढूंढ रहा हूँ, शायद उसकी कोई हड्डी या पसली साबुत बच गई हो। तुम्हें निराशा हाथ लगेगी, बारूद बहुत पावरफुल था। चाचा जी, धमाका होने से पूर्व मैंने इस ओर से आती कोई आवाज सुनी थी। किसी बच्चे ने पटाखा चलाया होगा। पुलिस चौकी में बैठकर आराम से सोचो। लो, निकल आए मधुमक्खी बाजार से। आओ आगे चले। तो इसी के साथ चाचा चौधरी की ये शानदार कॉमिक और स्टोरी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।